हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आप सभी की काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कि क्लास 9th का भी सैम्पल पेपर कराया जाए। तो बच्चों, सैम्पल पेपर जो चल रहे हैं वो सीरियल वाइज चल रहे हैं, यानी कि 6th, फिर 7th, फिर 8th, और अब आपका शुरू हो रहा है क्लास 9th का बच्चों। साथ ही और ज़रूरी जो टॉपिक्स कवर होने हैं वर्कशीट वगैरह से, ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, उसकी भी तैयारी चल रही है। धीरे धीरे आपको सब सामान मिलता रहेगा। तो आप फोकस कीजिए जो चीज़ें आ रही हैं उन पे, और ध्यान से अपने पेपर की तैयारी कीजिए बच्चों। तो बच्चों, हुआ ये है कि प्रैक्टिस पेपर जो तैयार किया गया है वो तैयार किया गया है बेस्ड ऑन 21-22 सेशन, और हमारा सेशन चल रहा है 22-23 का बच्चों। तो जो पिछले सेशन के हिसाब से क्वेश्चन पेपर हमारा दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है और 40 मार्क्स का ये पेपर होना है। अब इसमें पूरे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया गया है, और इसमें पूरे के पूरे पेपर को आप अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन और 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, जैसा कि आपको दिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। अब बात करें इसमें सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए में इसने 7 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये आपके हैं 2 मार्क्स के, और सारे क्वेश्चन बैठते हैं 14 मार्क्स के बच्चों। फिर है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में 6 क्वेश्चन दिए हैं आपके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 13 तक, और ये सारे बैठते हैं आपके बच्चों 18 मार्क्स के। और अगर सेक्शन सी की बात करें तो बच्चों 14 और 15 दो ही क्वेश्चन इसमें दिए हैं, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। पेपर आपका इसी तरह का आना है लगभग लगभग। और ये जो सेक्शन बैठेगा आपका बच्चों, ये बैठेगा 8 मार्क्स का, लगभग लगभग 8 मार्क्स का, 4 दूनी 8, 8 मार्क्स का बैठेगा। और पूरे पेपर की अगर बात करें तो वो पेपर बैठ रहा है आपका 40 मार्क्स का। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई आपके सेक्शंस की, और कंपलसरी क्वेश्चंस है। बीच में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, लेकिन क्वेश्चंस आपको कंपलसरी थी 15 के 15 अटेम्प्ट करने होंगे अगर पूरे नंबर चाहिए तो बच्चों। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों साइंस के सैम्पल पेपर क्लास 9th की सेक्शन ए की। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं, और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि एक लड़का सर्दी जुकाम से ग्रस्त है। यह किस प्रकार का रोग है, ये तीव्र है या दीर्घकालिक है, ये बताना है। 2 दीर्घकालिक रोगों के नाम बताने बच्चों। इंग्लिश में क्या कह रहा है, ए बॉय इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, विच टाइप ऑफ डिसीज इज दिस, एक्यूट और क्रॉनिक, नेम टू क्रॉनिक डिसीज। तो बच्चों, ये कैसी डिसीज है, सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड कैसी डिसीज है बच्चों, तीव्र या एक्यूट, ये वाली डिसीज है बच्चों। अब ये बोल रहा है 2 दीर्घकालिक रोगों के नाम बताने। तो दीर्घकालिक रोग जो आपको देखने को और आस पड़ोस में देखने को मिल जाते हैं, वो है सबसे पहला तो आपको बच्चों डायबिटीज़ मिल जाता है। ठीक है। और दूसरा एक मिलता है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जिसे बोलते हैं हम। ठीक है बच्चों। तो ये 2 रोगों के नाम आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पृथ्वी ग्रह पर उसके ध्रुवों और विषुवत वृत्त पर जी का मान किस प्रकार प्रभावित होता है। हाउ डज वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल्स एंड इक्वेटर ऑफ द प्लेनेट अर्थ। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी के सबसे पहले आकार की बात कर लेते हैं। कोई कहता है पृथ्वी गोलाकार है, कोई कहता है स्पेयर है, यानी, लेकिन असलियत में है क्या, कि पृथ्वी अंडाकार या इलेप्टिकल है। इस वजह से होता क्या है, जो पोल्स हैं उस पर जो जी की वैल्यू है थोड़ी सी अलग होती है इन कंपैरिजन टू किस पे, इक्वेटर पे। तो इस वजह से होता क्या है मेनली, कि पोल्स पे जी की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर, यानी विषुवत पर से ज़्यादा हो जाती है बच्चों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका सॉल्व करने वाला है। इसका पहला भाग देखते हैं पहले। यदि आपका भार पृथ्वी की सतह पर 66 न्यूटन है तो आपका चंद्रमा का भार क्या होगा। इफ़ योर वेट इज 66 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी योर वेट ऑन द मून। तो बच्चों, एक आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि वेट ऑन मून किसके बराबर होता है, 1/6 वेट ऑफ अर्थ के बराबर होता है। यदि अर्थ का जो वेट है उसको 1/6 से अगर हम डिवाइड कर दें तो वेट ऑफ मून निकल जाएगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे 1/6 इंटू 66 इज इक्वल टू 11 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है। अब अगला पार्ट क्या पूछ रहा है, ये वाला, कि चंद्रमा की सतह पर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। विल योर मास इंक्रीज और डिक्रीज ऑन मून सरफेस। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, कि मास का जो कॉन्सेप्ट है वो
प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होता है, ये किसी से चीज़ से प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए मास ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, यानी द्रव्यमान ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, इसका कोई चेंज होगा नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा इसका अगला भाग देखते हैं। अगला भाग क्या कहता है बच्चों? अगला भाग है आपका कि एक गेंद एक इमारत की छत से स्वतंत्र रूप से गिरती है और ज़मीन पर 2 सेकंड में गिरती है। ज़मीन से टकराने पर इसकी गति क्या है? जी की वैल्यू दी है आपको 10 मीटर पर सेकंड। और इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए बॉल फ्रीली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द टेरेस ऑफ ए बिल्डिंग एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 2 सेकंड, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला यूज होना है इसमें वो होना है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, u क्या है? इनिशियल जो है, इनिशियली वो रेस्ट पे थी, ठीक है? तो u हो गया हमारा 0, a हमें दिया हुआ है g के बराबर यानी कि 10, और टाइम दिया है 2। तो ये क्या हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड, ये उसकी हो गई स्पीड। ठीक है बच्चों, फाइनल स्पीड इसे बोलेंगे हम। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग क्या कहता है बच्चों? दूसरा भाग क्या कहता है कि इस इमारत की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? अब हाइट कितनी होगी बच्चों? जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ऊपर से नीचे आने में। तो ये किसके बराबर होगी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू टी यहाँ पे यू कितना है? 0, टी कितना है? 2 प्लस हाफ ए बराबर जी हो गया हमारा, तो ये हो गया 10 गुणा टी, 2 बार करेंगे तो 2 × 2। ठीक है, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर बच्चों। ठीक है, यही आपका आंसर है, यानी कि इमारत की ऊंचाई या हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 20 मीटर्स बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये क्या पहला, इसका पहला भाग देखते हैं जरा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक शर्त है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कम से कम 2 शर्तें लिखिए। पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, राइट टू मोर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दी गुड हेल्थ। तो सबसे पहले तो बच्चों बात करें हम इस चीज़ की, सबसे पहले ज़रूरत होती है पब्लिक हाइजीन की, यानी कि आपके आसपास किसी ऐसी सफाई की, स्वच्छता की व्यवस्था है। ठीक है, वो आती है पब्लिक हाइजीन बच्चों। फिर है बात इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लो आपके जो है इकोनॉमिकली स्टेबल कंडीशन नहीं होगी तो भी आप पूरी हाइजीन को नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये 2 कंडीशन यानी कि पब्लिक हाइजीन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये ज़रूरी है किसी व्यक्तिगत स्वास्थ्यता के अलावा स्वस्थ रहने के लिए बच्चों। फिर है कि एक चिकित्सक रोगग्रस्त व्यक्ति के रोग की पहचान कैसे करता है? हाउ डज ए डॉक्टर डायग्नोज द डिसीज इन ए डिसीज्ड पर्सन? तो होता ही है बच्चों, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले पूछता है आपसे कि आपके पेट में दर्द है या सर में दर्द है या पैरों में दर्द है, आँखों में दर्द है। तो इस तरीके से क्या करता है बच्चों वो, इस तरीके से वो कोशिश करता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करके, साइंस को ऑब्ज़र्व करके, इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके एक पूरे के पूरे जस्टिस पे पहुँच करके रिज़ल्ट निकालने की कि आपको कौन सी डिसीज़ है, यही उसके डायग्नोस करने का तरीका होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है बच्चों? 2 अप्रामाणिक कणों के नाम लिखिए, इन कणों पर उपस्थित आवेश भी लिखिए। नेम टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऑल्सो राइट द रेस्पेक्टिव चार्जेस ऑन देम। तो हमारे पास कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और चार्जेस होते हैं इस पे प्लस माइनस, और एक पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? फ्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 19 है तथा इसका परमाणु संख्या 9 है। इस तत्व का प्रतीक लिखिए, इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं? ठीक है बच्चों, यानी द मास नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 19 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 9, राइट द सिंबल ऑफ इट्स एलिमेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस इट्स एटम। तो सबसे पहले सिंबल की बात करें तो बच्चों फ्लोरीन का सिंबल होता है F। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 2 4 1। अब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 9, न्यूट्रॉन है 10 बच्चों। ठीक है, चलिए अब
इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यानी आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? दो तत्वों को x और y द्वारा दर्शाया गया है जिनकी परमाणु संख्या क्रमशः 6 और 17 है। इन दोनों तत्वों की संयोजकता क्या होगी? द टू एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 6 and 17 are represented by x and y respectively. What will be the valency of these two elements? तो x लेते हैं पहले, फिर y लेते हैं। x है हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो यहाँ पे 4 बच गया बच्चों, तो वैलेंसी इसकी होगी 4। और इधर क्या है बच्चों? y क्या है? 2 8 7, क्योंकि इसका नंबर है 17 बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगी इसकी वैलेंसी 1। तो बच्चों ये हो गया आपका सेक्शन ए कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।